गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और अभी जो है 6 बज रहे हैं। मैं 6 बजे छत पे गई थी तो क्या हुआ कि जब पहुंची तो हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी। मतलब सुबह से ही हो रही है, मतलब 5:30 बजे से थोड़ी थोड़ी मुझे लगा बंद हो गया। जब छत पे थोड़ा सा घूम के आते हैं ना सुबह, जैसे छत पे चले जाना तो फ्रेश फ्रेश एयर होती है ना, तो अच्छा रहता है। मतलब फ्रेश एयर लेनी भी चाहिए, तो मैं इसीलिए गई थी। तो फिर काम थोड़ा सा लेट 6:15 6:30 से स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन जैसे पहुंची तो वहाँ पे होने लगी बारिश। बारिश इतनी तेज नहीं हो रही, मतलब इतनी हो रही है कि मैं वहाँ भीग जाऊंगी। और तो फिर मैं वापस आ गई हूँ नीचे। तो भाई हो गई है हमारी सुबह की शुरुआत। और देखिए सुबह सुबह भगवान जी कितने मेहरबान हो गए हैं और मध्यम मध्यम बारिश हो रही है जो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन मौसम तो अच्छा है बट उमस इतनी ज़्यादा है। हवा क्योंकि नहीं चल रही है, बस हल्की हल्की बारिश होती है ना तो उससे उमस बहुत ज़्यादा हो जाती है और सफोकेशन हो जाता है ना। तो फिर ना वो फिर ऐसे ही लगता है कि इससे बेस्ट तो गर्मी है, क्योंकि ये उमस वाली गर्मी बहुत ज़्यादा परेशान करती है फ्रेंड्स। और अभी हो गई हमारे दिन की शुरुआत। हमारे जो डेली के रूटीन्स हैं, हमारा मॉर्निंग बिजी रूटीन्स वो स्टार्ट हो गया है और एक नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ हमने अपना काम स्टार्ट किया है फ्रेंड। तो कहते हैं कि हम तब तक सफल नहीं हो सकते हैं जब तक हम में आत्मविश्वास ना हो, जब तक हम ये मान ना लें कि हम ये काम कर सकते हैं। और जब हम ये मान लेते हैं ना हम ये काम नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम उसको शुरू करने से पहले ही छोड़ देते हैं। इसलिए अगर सफल होना है तो हमें कम से कम कहीं ना कहीं से एक शुरुआत तो करनी ही होगी। और जब हम शुरुआत करते हैं तो अंत तक हम पहुंच ही जाते हैं फ्रेंड्स। तो सफल होने के लिए हमें कोई ना कोई सीढ़ी तो चढ़नी ही होगी। तो पहली सीढ़ी चढ़ेंगे तभी हम दूसरी, उसके बाद हम अंत की सीढ़ी तक पहुंचेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए मैंने जब पहले शुरुआत की अपने धुलाई की, मैंने ना आज सोचा था कि आज मैं पोछा नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरा ना मन नहीं कर रहा था और आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं। तो मैंने सोचा ला चल झाड़ू लगा ही दी है। झाड़ू पूरे घर में मैं सुबह ही लगा देती हूँ, तो झाड़ू लग गई थी तो पोछा लगाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने कहा चलो धुलाई कर देते। तो अंदर से बाहर तक पूरी हॉल की धुलाई हो जाएगी तो पूरा बिल्कुल चमक जाएगा। तो कहते घर चाहे जैसा भी हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, टूटा फूटा कच्चा पक्का कैसा भी हो, अगर वो साफ सुथरा होता है ना तो कहते हैं आपके चारों तरफ पॉजिटिविटी भरी रहती है। पूरा माहौल जो है, आपका वातावरण जो है बिल्कुल सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। तो और हमारे आसपास के लोग भी सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं। जब हम सकारात्मक होंगे, हम पॉजिटिव होंगे, तो हमारे जो हमारा इन्वायरमेंट है ना वो भी पॉजिटिव हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों से बातें करते करते देखिए हमारी यहाँ पे धुलाई भी हो गई। और मैंने फिर क्योंकि यहाँ का ना अंदर वाला हॉल की जो फर्श है वो ऊपर नीचे है, मतलब बराबर नहीं है कि चलो एक साइड से ऊंची हो फिर नीची हो बह जाए। तो यहाँ पे पानी बहता नहीं है, एक जगह से खींच के लाओ तो दूसरी जगह रुक जाता है। तो फिर पहले मैंने वाइपर से निकाला, फिर नहीं मतलब कहीं कहीं रह गया था तो फिर मैंने पोछा से किया ताकि ना फर्श सूख जाए। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी रह जाएगा तो फिर बेटा उठेगा और इधर उधर वो भागता है तो फिर गिर विर जाता है, तो फिर वो बहुत दुख होता है जब वो कहीं गिर जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और आज बस हॉल की धुलाई कर दी और बाहर के बरामदे की धुलाई हुई। किचन में मैंने पोछा मारा है और बस नहा धो के आ गई हूँ किचन में। और आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी टेस्टी खाना। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए पानी गर्म कर लिया है और तो बस साथ में पानी पीते जाएंगे। तो अभी लहसुन प्याज टमाटर वगैरह सब कुछ चॉप कर लिया है, तो अभी इसको कर लेते हैं ग्राइंड। तो आज जो है, और जो ये मैंने कुकर में ना राजमा उबलने पहले ही रख दिया था, जब मैं सब धुलाई कर रही थी तभी मैंने राजमा उबलने के लिए रख दिया था। क्योंकि देखो इसको ना उबलने में थोड़ा सा टाइम लगता है और मैंने रात में ही भिगा दिया था ना। तो अगर कुछ तैयारी रात में हो जाती ना तो सुबह के काम बहुत आसान हो जाते हैं। तो क्या किया था मैंने राजमा जो है रात में भिगा दिया, तो बस सुबह उठी तो उधर मैं काम में का जब तक सफाई वगैरह करूँगी तब तक ये बॉयल हो जाएगा। तो ये हो गया अच्छे से बॉयल और इसको मैंने निकाल दिया ये देखे बड़े से बॉल में। और ये ना पहले ये मेरे पास बॉल नहीं थे, कटोरे नहीं थे, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी क्योंकि एक ही मेरे पास भगोना है और तो बहुत दिक्कत होती थी किस में निकालूँ किस में रखूँ। तो ये वाले जो बाउल है इनका 3 का सेट है जो, और ये ना मेरी मम्मी ने भेजे थे तो ये बहुत अच्छे हैं। कहते हैं ना एक बेटी का दर्द सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। और तो यहाँ देखिए आप लोगों से बातें कर रही हूँ और हमारे काम भी हो रहे हैं, हमारा टेस्टी टेस्टी खाना भी तैयार हो रहा है। तो फ्रेंड्स कुकर मैंने ना धुला नहीं था, वैसे ही कुकर में मतलब तेल डाल दिया है। तो तेल गरम हो गया, उसमें डाल दिया मैंने जीरा, हींग डाल दी है
और जैसे ही जीरा पक गया था, उसमें डाल दिया है मैंने अपने मसाले, जो मतलब लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च और बेसिक मसाले हल्दी, मिर्च, धनिया। उसको पहले ग्राइंड कर लिया था, वो डाल दिया, और जैसे उसने तेल छोड़ दिया था, फिर मैंने उसमें डाल दिया टमाटर का पेस्ट, और उसके बाद डाल दिए अपने ये राजमा। तो अब राजमा को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, और जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब इसमें डाल देंगे नमक और ग्रेवी। तो ग्रेवी के लिए यही जो पानी है राजमे का, यही पानी मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि ये पानी बहुत अच्छा है। क्यों वेस्ट करना, क्यों इसको फेंकना दूसरा पानी, क्योंकि ये राजमे का ही पानी है, तो इसमें बहुत पौष्टिकता से भरपूर है। और इधर देखिए हस्बैंड और आदि दोनों जग गए हैं, क्योंकि आज ये लोग थोड़ा सा जल्दी जग गए हैं। वैसे 8 बजे तक जगते हैं, लेकिन आज जल्दी जग गए हैं, तो उसको बिस्किट पकड़ा दिया, तो वो अभी बिस्किट खाता रहेगा। और हस्बैंड को बोल दिया था कि दूध ला दीजिए, दूध नहीं है, दूध खत्म हो गया था। एक्चुअली ज़्यादा दूध नहीं मंगाती हूँ मैं, आधा लीटर ही मंगाती हूँ, तो खत्म हो गया था, तो बस उन्होंने दूध ला के दे दिया। तो अभी उसको रख दिया है बॉयल करने। तो और जब मैं सब्जी बना रही थी, तो आटा मैंने साथ के साथ ही लगा लिया था, और उधर दूध बॉयल हो गया था। कुछ जो अपना कुकर है राजमे का कुकर, वो मैंने दूसरी गैस पे रख दिया है। और इधर मैं बना लेती हूँ पराठे और साथ में रोटियाँ, क्योंकि राजमे के साथ पूड़ी, पराठे, चावल ये सब बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन चावल नहीं बना रही हूँ, क्योंकि सुबह-सुबह में थोड़ा-सा कम पसंद करते हैं चावल खाना, क्योंकि चावल ना जैसे खाओ ना तो तुरंत पेट भी खाली हो जाता है। तो फिर ये रहता है ना, थोड़ा-सा ब्रेकफ़ास्ट में थोड़ा-सा हैवी रहता है, तो पूरा दिन अच्छा जाता है। और ब्रेकफ़ास्ट वैसे भी कहते हैं कि ब्रेकफ़ास्ट जो है सुबह का जो खाना है वो मतलब हैवी करना चाहिए। और दोपहर में देखूँगी अगर एक्चुअली, और आज दोपहर में खाना नहीं बनाया था, क्योंकि राजमा ही था और हस्बैंड आए नहीं, तो फिर मैंने राइस नहीं बनाया। बट मैंने सोचा था दोपहर में चावल बनाऊँगी, क्योंकि राजमा के साथ चावल बहुत अच्छा लगता है। वो आए नहीं तो मैंने बनाया नहीं, और फिर शाम में बनाया था, तो हमने शाम में एंजॉय किया था राजमा और चावल फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिए आप लोगों से बातें करते करते हमारा टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी खाना भी बन गया है, और एक सीटी में हमारा राजमा जो तैयार हो गया, बहुत अच्छा तैयार हो गया। और फिर जो है मैंने जो है यहाँ के काम, ये जब हमारा खाना बन गया था, उसके बाद मैंने अपना क्लीनिंग वगैरह कर दी थी, किचन की क्लीनिंग अच्छे से कर दी थी, बर्तन वगैरह धुल दिए थे। और हस्बैंड हो गए थे रेडी, तो उनको दे दिया नाश्ता, उन्होंने अपना खा पी के वो चले गए ऑफिस। और इधर आदि को दूध दे दिया है, आदि दूध पी रहे हैं। और तब तक मैं बेडरूम सेट कर लेती हूँ, और आज मैं करूँगी अपने बेडरूम की डीप क्लीनिंग। तो मैंने कहा पहले चलो सेब खा लेते हैं, तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, एंजॉय कीजिए सेब। तो आदि देखिए क्या करते हैं, सेब उठा उठा के सब एक उठाएंगे उधर रख देंगे, फिर दूसरा, ऐसे ही करता रहता है वो। और अब चलो स्टार्ट करते हैं अपने बेडरूम की डीप क्लीनिंग। तो फ्रेंड्स ये ना, ये इसको जो भी कहते हैं, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, हम तो इसको जाला छुड़ाने वाला ही बोलते हैं। आप लोग क्या कहते हैं प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। और तो ये ना कल मैंने मतलब 2 दिन पहले लिया था, अंकल जी बाहर बेचने आए हुए थे, तो उनसे ही लिया था। बहुत अच्छा मुझे लग रहा था पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहा था। मतलब एक एक जरा सी डस्ट, अगर कोने कोने में कहीं भी डस्ट है, इसने सब निकाल दिया था, और पूरी तरीके से कमरा एकदम चमक गया था। बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि मतलब कहीं पे यहाँ पे डस्ट भी थी। पूरी तरीके से इसने साफ कर दिया। पहले मैं झाड़ू से करती थी तो उतना अच्छे से नहीं हो पाता था, तो मैं कई कई दिनों से सोच रही थी अंकल वो कोई आ जाए बेचने वाला तो मैं ले लूँ, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है इसके बिना। जाले वाले लग जाते हैं ना, तो घर अच्छा नहीं लगता है। तो हाँ, और झाड़ू से जहाँ तक हाथ पहुँचता था वहाँ तक कर देती थी, जहाँ नहीं पहुँचता तो वहाँ तक कैसे। तो साथ साथ में मैंने क्या किया, लगे हाथ ये जो है गेट पे भी कर दिया है, तो गेट भी बहुत अच्छे से क्लीन हो गए फ्रेंड्स। और बेटा ना मेरा खेल रहा है, तो जो बर्तन वर्तन पा रहा सब बजा रहा है, तो हो सकता है आपको इसमें आवाज़ आ रही हो, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए सारी अच्छे से मैंने, और ऊपर ना जो ऊपर टेप टेप आपको दिख रहे होंगे, वो एक्चुअली यहाँ पे जो पहले रहते थे उन्होंने बर्थडे वगैरह कुछ सेलिब्रेट किया होगा, तो बलून्स लगाए होंगे। तो ये ना यहाँ की छत ना बहुत ऊंची है, तो वहाँ तक हमारे पास इतना ऊंचा कुछ है नहीं कि हम वहाँ तक पहुँच करके ये टेप हटा सके, इस वजह से ये लगे हुए हैं। लेकिन मैं फिर भी देखती हूँ, कुछ जुगाड़ करूँगी कि इनको भी हटा दूँ, क्योंकि ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। और बस इधर सारी क्लीनिंग हो गई, तो अब मैं यहाँ पे लगा दूँगी झाड़ू। और आदि देखिए हमारे आगे पीछे भागते रहते हैं, और जहाँ जहाँ कूड़ा जाता है, पता नहीं कौन सी आदत है, ये कूड़े में ही जाके बैठ जाता है। और तो जब मैं जो मैं काम करूँगी वही काम करता रहता है, आगे पीछे ऐसे ही लगा रहता है मेरे। और देखिए आप लोगों से बातें करते करते, मतलब अब यूट्यूब ने कितना अच्छा किया है ना, जिनको हम जानते नहीं हैं हम वहाँ तक पहुँच गए हैं, जहाँ तक हमारी सोच भी नहीं पहुँचती हम वहाँ तक पहुँच गए। आज दुनिया के कोने कोने में हम एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कितना अच्छा है ना आज का। और तो बस तो हो गई है झाड़ू, और इसके बाद अब लगाऊंगी
मैं इसमें पोंछा तो मेरा बेडरूम जो है पूरी तरीके से हो गया है क्लीन, और बहुत अच्छा क्लीन हो गया है। और उसके बाद जो है, और अभी मेरे जो है कुछ काम और पड़े हुए हैं, जैसे कपड़े वपड़े अभी नहीं सुखाए हैं तो उनको भी डालना है सूखने के लिए, क्योंकि सुबह धुले थे जब मैंने नहाया था, तो नहाने से पहले ही धुल देती हूँ मैं कपड़े अपने, आदि के, और भी जो कुछ होता है। और फिर जो अगर कभी बेडशीट वगैरह, जब बेडशीट वगैरह होती वो मैं बाद में धुलती हूँ, क्योंकि सुबह में फिर इतना नहीं होता, बेडशीट में टाइम लग जाता है। कभी कभी मैं बेडशीट भी सुबह में धुल देती, मतलब जिस हिसाब से मुझे टाइम लगता है मैं उस हिसाब से काम कर लेती हूँ। और तो बस इस तरह जो है पोछा लगा दिया है, और अब पोछा लगाने के बाद जाऊँगी सीधे कपड़े डालने के लिए। और फ्रेंड्स, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे ब्लॉग को एंजॉय करते होंगे, मेरे वीडियोस को एंजॉय करते होंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिए, स्किप मत किया करिए, क्योंकि 10 मिनट में आपका, मतलब आप 10 मिनट अगर आप हमें देख लोगे, तो मतलब हमारे वीडियोस को देखोगे तो हमारी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। मतलब क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट और प्यार से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। दादी को नहला धुला दिया है, कपड़े पहना दिया है, और विक्स वगैरह लगा रही हूँ क्योंकि उसको कोल्ड हुआ है फ्रेंड्स। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।